जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की आभारी हूँ कि मुझे आज फिर से एक मौका मिला है मेरे विचार रखने का। हमारा आज का शीर्षक है अपेक्षा। हर किसी को हर किसी से अपेक्षा तो रहती है, हर जीवन को रहती है। ये अपेक्षाएं अपने तक सीमित रहे तो ठीक है, मगर जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं तभी कई प्रकार की परेशानियां सामने आती हैं। तो पहले देखते हैं अपेक्षा क्या है। जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, वो दूसरे भी करे, इसी को अपेक्षा कहते हैं। जो मुझे चाहिए वो दूसरा करे, ऐसी ही अपेक्षा हमारी होती है। हर एक व्यक्ति की अपेक्षाएं होती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा वे भी कहे, वे भी करे। जब वे हमारे अपेक्षा के अनुसार काम न करे तो हमें निराशा हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम उनके विचारों के अनुसार न रहे तो वे निराश हो जाते हैं। अपेक्षा के कारण ही हमारी मैत्री में, दोस्ती में, रिश्तों में दरार भी आ सकती है। तो फिर अब क्या अपेक्षा करना गलत है? कोई किसी अच्छे मकसद के लिए किसी से अपेक्षा रख करे तो क्या गलत है? अपेक्षा करना गलत नहीं है, मगर वे पूरी तरह से हम जो चाहते हैं उसी प्रकार वे अपने आप को बदले, ये समझना गलत है। जब एक दूसरे पर हमारी अपेक्षा लादते हैं, मतलब फोर्स करते हैं, तो वो गलत है। आप अपेक्षा रखें कि ऐसा होगा तो अच्छा होगा, मगर उसे लादे मत। अगर दूसरों पे लादोगे तो वहां संघर्ष शुरू होगा। संघर्ष हो रहे हैं, वे अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। तो क्यों हम समझते हैं कि अपेक्षा करना यह एक साधारण बात है? अपेक्षा करने में कोई गलत नहीं है। ऐसा हमारा अंतर मन और हमारा दिल मान चुका है। हमारे अंतर मन में ये बैठ गया है कि अपेक्षा करना गलत नहीं है। अभी हमें इसे बाहर आना है, मगर ये साधारण काम नहीं है। इसके लिए हमें महर्षि ने दिए आत्मविश्लेषण को याद करना है। हम जिनसे अपेक्षा रखते हैं उनको एक एक करके सामने लाइए। हम जो अपेक्षा रख रहे हैं, क्या वो सही है? वे उन्हें बदल बदल सकती है? उनको हम अपनी राह दे सकते हैं? हम उनको कह सकते हैं कि ऐसा करो, ऐसा पहनो, ये गलत है, ये सही है, मगर उनके स्वभाव में या पहनाव में बदल आ जाएगा, ये अपेक्षा मत करो। कहना हमारा कर्तव्य है, करना न करना उनकी चॉइस है। यह कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो, यही सही लगता है और वही करते रहो। अगर सोचो, घर के सभी लोगों के विचार एक समान है, घर में सभी एक जैसा बिहेवियर करते, तो क्या होगा? जरा एक मिनट सोच के देखो। वो भी हमें कभी कभी पसंद नहीं आता। जब कोई हमारी नकल करता है तो हमें पसंद नहीं आता। जब घर में सभी लोग एक समान जेरोक्स के जैसा काम करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी हमारी अपेक्षा क्या है? तुम ऐसा करो, मतलब, मगर मेरे जैसा मत करो।
वो तुम्हारे ढंग से करो। वक्त उस वक्त हर वक्त हमारी अपेक्षा बदलती रहती है। हम अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं वे ऐसा बोले, वो अच्छे से रहे, बड़ों को मर्यादा दे। मगर कहीं कहीं हमारी अपेक्षा भी बदल जाती है। अगर बच्चे हमारे अपेक्षा के समान भी चले तो भी हम उनमें से कुछ कमियां निकालते हैं। उस वक्त तुमने ये बराबर किया, मगर इस तरह करते तो अच्छा रहता। अपेक्षा रखने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण वे हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि हर एक व्यक्ति अनेक प्रकार से अलग अलग है। वो भिन्नता से रहता है, जैसे रूप, रंग, बल, संपत्ति, ज्ञान, परिस्थिति जैसे कई कारणों से अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं गांव के लोग और शहर के लोग, उनके पहनाव, बातचीत करने का ढंग, खाना, उठना बैठना अलग होता है। गांव के लोग जब शहर जाते हैं तो उनको शहर के लोगों से एडजस्ट करना थोड़ा कठिन होता है। वो ज्यादा दिन शहर में रह नहीं पाते, मगर उनको शहर में रहने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, मतलब वही रहना पड़ जाता है। तो उनको उनसे मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगता है। उस वक्त हमें इसे समझ लेना चाहिए। शहर के लोगों के जैसा बदलने में बदल वो जल्दी बदले इसकी अपेक्षा ना रखें। ऐसी रखने से उनको दुख होगा। अपेक्षा रखने के बदले हम उनको समझ ले, यही ठीक रहेगा। उसी प्रकार शहर के लोग जब गांव आते हैं तो उनको गांव की ये धीमी लाइफ और कुछ सुविधाएं न होने के मुताबिक उनको थोड़ा अनकंफर्ट होता है। हम अपेक्षा रखकर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कई बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट। हम देखते हैं टीचर सभी स्टूडेंट को एक समान पाठ पढ़ाते हैं, मगर सभी को एक समान मार्क आते हैं। इसके पीछे भी हम देखते हैं कि टीचर का काम है सिखाना, मगर हर एक के बुद्धिमत्ता के समान उनको मार्क्स मिलते हैं। अगर टीचर सभी स्टूडेंट से फुल मार्क्स की अपेक्षा रखते हैं तो वह टीचर डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वहां अपेक्षा भंग हो जाएगा। वैसे ही हम भी जब हमारे पास कुछ लोग सीखने आते हैं, सोचो व्यायाम ही है, जब हम उन्हें सिखाते हैं तो वो इस व्यायाम को पहली बार सीख रहे हैं, तो उनको कुछ व्यायाम धीरे धीरे ही आएंगे, मगर हमें ये व्यायाम करने की आदत है। इस कारण हम सहजता से कर लेते हैं। तो नए नए सीखने वाले व्यक्ति से सब्र से काम लेना चाहिए। पहले ही दिन उनको सब व्यायाम आए ये अपेक्षा रखना गलत है। हमने अभी तक देखा कि हम किस प्रकार दूसरों पर अपेक्षा रखते हैं। हमें अभी देखना है कि अपेक्षा के कारण हम जो भावात्मक परीक्षा से परेशानियों से गुजरते हैं उनसे कैसे निपटे। महर्षि ने दिए आत्मविश्लेषण को यहाँ अपनाना ही है। इससे हमें अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा और हम जीवन में सुखी भी रहेंगे। पहले हम सोचे कि विचार करते समय हम सब किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कार्य करना है उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम कैसे सोचते हैं? कार्य करने से पहले उस कार्य को पूरे होने की अपेक्षा ही रखते हैं।
विचार करते समय उसको खत्म होने की कल्पना, उसका रिजल्ट हम ले ही लेते हैं। विचार करके किसी की बात अच्छी अपेक्षा किसी की बात की अपेक्षा रखना अच्छा है, मगर आप विचार का विश्लेषण करके विचार के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ अपेक्षा के कारण उस विचार का नतीजा सही हो या गलत हो, इसके बारे में सोचकर विश्लेषण करें। अगर अगर आप एक विचार कर रहे हैं, तो पहले विचार करके उसका विश्लेषण ले और बाद में अपेक्षा रखें। अपेक्षा रखना गलत ही है। हमें सोचना है यह सही है या गलत है, इतना ही। ये विचार से हम विश्लेषण कर सकते हैं। उसी प्रकार इच्छा है। अगर हमें आज आइसक्रीम खाने की इच्छा है, सोचो, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आज बाजार जाते हैं। बाजार जाते ही हम आइसक्रीम खाएंगे। हमारी इच्छा कैसी है? एक पर्टिकुलर है। मुझे इस फ्लेवर का, पर्टिकुलर कंपनी का ही आइसक्रीम चाहिए। पर हम जब दुकान पर जाते हैं, तो हमारे इच्छा की अपेक्षा के अनुसार दुकान में आइसक्रीम नहीं है, तो वहां अपेक्षा भंग हो जाता है। इच्छा तो सही थी, इच्छा पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, अपेक्षा के कारण आइसक्रीम खाने में बाधा आई। क्रोध और चिंता भी इसी प्रकार है। अगर यही इच्छा हम हमारे नजदीकी किसी व्यक्ति से कहते हैं, जैसे पति पत्नी या माता पिता से हम कहते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाना है, आपने अपनी कंडीशन भी रख दी है। अगर मगर दुकान में वो आइसक्रीम उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरी आइसक्रीम लाई, तो हमारी अपेक्षा पूरी न होने के कारण हमें क्रोध आ सकता है। अगर अपेक्षा न रखते तो क्या होता? जो भी फ्लेवर है हम खा लेते और आनंदित हो जाते। उसी प्रकार अपेक्षा के कारण चिंता भी होती है। चिंता का मुख्य कारण ही अपेक्षा ही है। हमने देखा है ये। हमारी ऊंची ऊंची अपेक्षाएं या हमसे पूरी न होने वाली अपेक्षाएं चिंता का कारण होती है। उदाहरण से देखते हैं कि माता पिता अपने बेटी के लिए शादी के लिए एक वर देख रहे हैं। उसमें माता पिता की अपेक्षाएं और बेटी की अपेक्षाएं भी बहुत सारी हैं। माता पिता चाहते हैं बेटा एक सरकारी नौकरी पर हो, उसका खुद का घर हो, वो वेल सेटल हो। बेटी की अपेक्षाएं है कि वो एक अच्छा हैंडसम लड़का हो, एक हीरो के जैसा हो। ऐसी अपेक्षाओं को रखना गलत नहीं है, मगर इसमें क्या है, उनकी अपेक्षाओं में एक पर्टिकुलर पर रुक गई है। सरकारी नौकरी, खुद का घर, हीरो जैसा लड़का। इस कारण क्या हुआ, जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स में फैल जाता है और हमारी अपेक्षाएं हमारे कर्म फल के से नहीं मिलती। उस बेटी की कर्म में एक वेल सेटल हैंडसम लड़का हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। उसको एक लड़का अभी भी पैदा नहीं हुआ, पैदा हो चुका है, उससे मैच करने के लिए इनकी पर्टिकुलर्स, इनकी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। अगर उनकी अपेक्षा मैच नहीं हो रही है, इस कारण शादी में बाधा हुई, तो अपेक्षा करना सही है, मगर कंडीशन रखना गलत है। तो कंडीशन चिंता का कारण है। अपेक्षा ऐसी रखो कि वो हमारे कर्म फल के ढांचे में बैठ जाए। अपेक्षा रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मैं आपसे अपेक्षा रख सकती हूँ, मगर वो अपेक्षा के कारण अनुसार आप अपने आप को बदले, इसकी अपेक्षा रखना गलत है। सोचो मैं आपके घर आपसे मिलने आई हूँ।
मैंने आपके लिए फूलों का बोके लाया है और स्वीट में गुलाब जामुन भी लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए अच्छे सुंदर गुलाब के पीले फूल लाए हैं। मैं आपको फूल और मिठाई देती हूँ। आप फूलों को देखते हैं, मैं अपेक्षा करती हूँ आप कहे कि इतने सुंदर फूल है, मगर आप उस पर इतना रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको गुलाब के लाल फूल पसंद है, न कि पीले। और मिठाई में गुलाब जामुन से लड्डू ज्यादा पसंद है। तो हमें यहाँ यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी कि मुझे जो पसंद है वह उनको भी पसंद आए। ये जरूरी नहीं है। देना मेरा कर्तव्य था, मेरी इच्छा थी। पसंद आना न आना आपकी चाह है। अपेक्षा के कारण ही अपेक्षा भंग होता है और हमारे जीवन में आगे बढ़ने में वो बहुत बड़ी बाधा बनती है। हमें अपनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक थोड़ा वक्त लगता है या बहुत सारी दिक्कतें भी लगती है, क्योंकि अपेक्षा रखो मगर अपेक्षा भंग न हो, इसका ख्याल रखो। हमारे और दूसरों के तन या मन को बाधा ना आए, इसका भी ख्याल रखो। और एक बात है, जब हम दूसरों पर अपेक्षा रखते हैं, तो क्या हम उन पर अपेक्षा रखने की हमारी काबिलियत है क्या नहीं, इसका विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम व्यायाम ही लेते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से या अपने दोस्तों से, मनोसमृद्धि कला के सदस्यों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वे रोज व्यायाम करें, ध्यान करें, आत्मविश्लेषण करके अपने आप को नैतिकता से रखें, सद्गुण पूर्ण वे रहे। उनसे अपेक्षा रखने से पहले हमें याद रखना है, क्या मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ या नहीं। ऐसा नहीं है तो अपेक्षा रखना गलत है, क्योंकि वे ही बोलेंगे आप ही नहीं करते तो हमसे क्यों अपेक्षा रखते हैं। मगरषि हमेशा कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसे करके दिखाओ। आपकी बातों से नहीं, आपके कार्यों को देखकर दूसरों के मन में बदलाव आए। दूसरों को सही राह दिखाने से पहले आप खुद सही राह पर चलने का सोचो। अपेक्षा के कारण ही हम परिवार को और समाज को जब देखते हैं तो उन पर कमेंट कमेंट और डिमांड करने लगते हैं। हम दूसरों पर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा अधिकार करने लगते हैं। कई परिवार में तो या ऑफिस में देखे तो मैं घर का बड़ा हूँ या मैं ऑफिस का मैनेजर हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करो। बाद में क्या होता है, सही गलत जो है उस पर कमेंट करने लगते हैं, उनमें कमियां निकालने लगते हैं। मैंने ऐसा करने को कहा था, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। मैंने कॉफी मांगी थी, तुम क्यों चाय लेके आए। वहां पर उस कार्य करने की कोई कमी होगी, इसके लिए वो बदल गया है, का हम विचार ही नहीं करते। उस प्रोजेक्ट को करने को कहा था, वो करो, इस ढंग से करो, ऐसा डिमांड करने लगते हैं। मैं जो कहता हूँ वो करो, कैसे कब मालूम नहीं, करो मतलब करो। उसे करने में कितनी दिक्कत आए, कितनी मुसीबतें आए, इसकी मुझे परवाह नहीं, तुमको करना ही है। ये डिमांड हम रखने लगते हैं। इस कारण परिवार और समाज में रिश्तों में दरार आती है, वहां की शांति भंग हो जाती है, वहां बदले की भावना उत्पन्न होती है। मगर महर्षि ने हमसे भी एक अपेक्षा रखी है। हम सबको मालूम है, महर्षि एक बड़ी अपेक्षा के साथ इस
विश्व समुदाय सेवा का निर्माण किया, वो है विश्व शांति। उन्होंने विश्व शांति की अपेक्षा रखी, पर हम पर जोर नहीं लगाया। उन्होंने इस अपेक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने हमें राह दिखाई। पहले शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब एक अकेले व्यक्ति को खुश रहना है, उसके मन को शांति मिलनी है, स्वस्थ शरीर रखना है, तभी आगे जाके वे पारिवारिक शांति में बदल सकती है। तो आगे है पारिवारिक शांति। जब घर के सदस्य अपने आप को शांत रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो परिवार में शांति बनी ही रहेगी। इसमें तन और मन दोनों का सहभाग है। परिवार में सभी एक दूसरे को उदारता, सहिष्णुता और त्याग से जिए। आखिर में कहा विश्व शांति। इसके लिए महर्षि ने बताया, विश्व में एक संस्कार होना चाहिए, नशा, युद्ध, धूम्रपान, इसको मिटाना है, तभी विश्व शांति मिलेगी। अपेक्षा करते समय कर्म फल के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जो हमारे कर्म है, उनके अनुसार हमें परिणाम मिलता ही है। हमारे संचित कर्म और प्राप्त कर्म ठीक नहीं है, तो हम कितना भी कुछ करें, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। वैसे ही हम एक काम बड़े ही दिलचस्पी से मन लगा कर करते हैं, मगर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उस कार्य में अपेक्षा रखी थी कि उसका परिणाम मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो, मगर परिणाम अलग से सामने निकलता है, क्योंकि मेरे कर्म फल अलग है। मैं खाली अपेक्षा करने से मेरे कर्म फल के अनुसार ही हमें परिणाम मिलेंगे। इसलिए अपेक्षा भंग होने पर हम नाराज हो जाते हैं, मगर यहाँ हमें सोचना है, हमें जो कर्म फल का परिणाम मिला है वो हमारे कर्मों के कारण मिला है। तो हमें ये भी सोचना है कि अपेक्षा करने से पहले हमारे कर्म कैसे हैं, और उनको ध्यान करके आत्मविश्लेषण करके बदलना है। यहाँ मुझे अपने आप से दूसरों से अपेक्षा रखने के बदले मुझे समझ लेना है, मेरे कार्यों के अनुसार मुझे मेरे जीवन में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, जो मिला है उसमें खुश रहे। अगर कोई आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनका कर्मों का जो है वो अलग से घड़ा है, उन्हें वो काम करने में बाधा डाल रहा है। उनके कर्म उनको उस कार्य करने में बाधा डाल रहे हैं, इसे हम समझ ले। हमें उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमें भी अपने आप को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो अपेक्षा करने के बजाय कर्म करते जाओ, सेवा करते जाओ। फल दिव्य शक्ति उनके उनके झोले के अनुसार एक एक को बराबर देती आएगी। हम भी चूक सकते हैं, मगर डिवाइन लॉ, दिव्य विधि है, कभी चूक नहीं सकती। इसे मान ले और उसे सम्मान करें। अपेक्षा रखना गलत नहीं है, उसका परिणाम पर ध्यान देना गलत है। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो लिखा है उसका सार यही है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया तो तुम रोते हो,
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया। तुम आज जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इस सार के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। फिर से सत्संग भाग लेने वाले सभी सदस्य को मिला मेरा धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की फिर से मैं आभारी हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सारे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। धन्यवाद।